एक अहम बैठक वॉर रूम में अशोक गहलोत सचिन पायलट चर्चा कर रहे हैं। अविनाश पांडे भी इस बैठक में मौजूद है। तीनों नेता उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा कर रहे हैं। आज शाम को कांग्रेस सीईसी की बैठक भी होगी और उम्मीदवारों की लिस्ट आज शाम तक आ सकती है, आज शाम को जारी हो सकती है, जिसमें राजस्थान के कुछ नाम भी शामिल हो सकते हैं। इस लिस्ट के साथ बीजेपी का दिवाला निकलना तय है ना। होली तो पब्लिक मनाएगी, दिवाला निकलेगा बीजेपी का। और ये जो आदमी, मैंने पहले भी कहा है कि जिनसे राजस्थान की जनता तंग आ चुकी है, थाली में परोस के बीजेपी ने उन्हीं को फिर मैदान में उतारा है। तो अब देखना होता क्या, आगे आगे देखना आप। ये तो अभी चुनावी दंगल में उतरे हैं, सावन के अंधे हैं, हरा ही हरा नजर आ रहा है। चुनाव के मैदान में जाएंगे ना तब पता चलेगा। 5 साल इन्होंने एक स्कीम चलाई थी कि एक गांव गोद लेगा एक एमपी। जितने 16 एमपीओं की उन्होंने घोषणा की उम्मीदवारों की, उसमें से 1-2 तो चलो नए चेहरे हैं, बाकी 14 आदमियों बता तो दो कि आदर्श गांव कौन सा बनाया तुम। आपकी पहली पिटाई यहीं से हो जाएगी। जिस गांव को इन्होंने आदर्श गांव के रूप में गोद लिया, उस गांव में तो ये वोट मांगने जा नहीं सकते। हालात इनकी खराब है बुरी तरह से। अब ये है कि कैमरे के सामने तो हर आदमी जीता हुआ है, चुनाव हारने के लिए कौन लड़ता है, लेकिन इसका फैसला पब्लिक करती है और पब्लिक अब की बार तैयार बैठी है। ये जो बीजेपी के, मैंने कहा पहले भी कहा है कि जो नरेंद्र मोदी जी की मंत्रिमंडल में जो माला मोतियों की मंत्रियों के रूप में उन्होंने पहनी है ना, सबसे पहले वो माला भी करेगी और उसके बाद में इनका दूसरों का नंबर आएगा। जमीन पे पाँव नहीं है इन लोगों के। जमीन की हकीकत मालूम क्या होगी जिनके जमीन पाँव पे नहीं है, जमीन पे पाँव नहीं है। इसलिए बीजेपी की लिस्ट कोई चौंकाने वाली लिस्ट नहीं है। बीजेपी ने ये जानते हुए कि ये लोग नहीं जीतेंगे तो भी दुस्साहस किया इनको उम्मीदवार बनाने का। तो अब तो पब्लिक की इंसल्ट करने पे उतर आई बीजेपी। हालात खराब है बीजेपी के, मैं आपको कह रहा हूँ। चुनाव के परिणाम आएंगे तब इनकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। क्या हुआ ये।